7वीं सदी में अरेबियन पेनिनसुला अलग अलग संस्कृतियों और मान्यताओं का गढ़ था। कई कबीले अलग अलग देवी देवताओं और बुतों की पूजा करते थे। व्यापार के रास्ते इस पूरे इलाके में फैले हुए थे, जो अरब को पर्शिया और बाइजेंटियम जैसे ताकतवर राज्यों से जोड़ते थे। व्यापार और संस्कृति के इस मेलजोल ने बदलाव के लिए एक जबरदस्त माहौल बनाया। इसी दौर में एक नया धर्म इस्लाम सामने आया। इस्लाम से पहले अरब में जिंदगी अक्सर मुश्किलों भरी थी। कबीलों के बीच लड़ाई झगड़ा आम बात थी। नाइंसाफी हर जगह फैली थी। लोग उस दुनिया में सही रास्ता और मकसद ढूंढ रहे थे जो अक्सर मुश्किलों से भरी होती थी। मन की शांति की इसी तलाश ने इस्लाम के गहरे संदेश की नींव रखी। पैगंबर मोहम्मद साहब का आना इतिहास का रुख बदल देगा। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म लगभग 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मक्का उस समय एक बड़ा व्यापारिक केंद्र और धार्मिक गतिविधियों का भी अड्डा था। यहाँ काबा था, जो अलग अलग अरब कबीलों के लिए एक पवित्र जगह थी। वे अपनी ईमानदारी और नेकनियति के लिए जाने जाते थे। उनके अच्छे चरित्र और ऊंचे आदर्शों ने उन्हें समाज में इज्जत दिलाई। लोग उन्हें अल अमीन यानी सच्चा कहते थे। 40 साल की उम्र में उन्हें फरिश्ता जिब्राइल के जरिए अल्लाह का पहला पैगाम मिला। यह वाकया मक्का के पास हीरा की गुफा में हुआ, जहां वे अक्सर ध्यान और इबादत करते थे। कुरान में लिखे ये पैगाम इस्लाम की बुनियाद बने। कुरान के संदेश ने समाज को एक नई राह और मकसद दिया। यह एक आसमानी किताब की तरह सामने आया। कुरान अल्लाह की एकता और उसकी मर्जी के आगे झुकने पर जोर देता है। यह एक ही अल्लाह को मानने की सीख देता है और सब लोगों को भाईचारे का पैगाम देता है। मोहम्मद साहब की बातें मक्का के कई लोगों को अच्छी लगीं। उनके मानने वालों की गिनती बढ़ने लगी। वे लोग मोहम्मद साहब की बातों से प्रभावित होकर इस्लाम अपनाने लगे। उन्होंने इंसाफ, बराबरी और दया का पैगाम फैलाया। उनके संदेश ने समाज के गरीब और कमजोर लोगों को नई उम्मीद दी। इस्लाम के शुरुआती मानने वालों, जिन्हें मुसलमान कहा जाता है, को अपने धर्म के लिए बहुत तकलीफें झेलनी पड़ीं। उन्हें अक्सर समाज से बाहर निकाल दिया जाता था, यहां तक कि सताया भी जाता था। उनके खिलाफ कई साजिशें रची गईं और उन्हें अकेला करने की कोशिश की गई। मुश्किलों के बावजूद इस्लाम तेजी से फैला और हर तरह के लोगों ने इसे अपनाया। इस्लाम का संदेश दूर दूर तक पहुंचने लगा और अलग अलग संस्कृतियों और समुदायों के लोग इसे मानने लगे। इस्लामी जिंदगी की बुनियाद इस्लाम के 5 स्तंभ हैं। ये स्तंभ मुसलमान के जीवन के हर पहलू को ढालते हैं और उनके ईमान की नींव रखते हैं। ये जरूरी काम एक मुसलमान के यकीन और जीने के तरीके की बुनियाद है। ये स्तंभ न सिर्फ निजी आस्था को मजबूत करते हैं, बल्कि मिलजुल कर रहने और समाज के प्रति जिम्मेदारी को भी बढ़ावा देते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है ईमान का इजहार, शहादा। यह मुस्लिम बनने का पहला कदम है और उनके यकीन की पुष्टि करता है। ये छोटा सा लेकिन गहरा कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस्लामी मान्यता का सार है। यह कलाम मुसलमानों के दिलों में गहरे बसा है और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। दूसरा स्तंभ नमाज है, सलात, जो दिन में 5 बार तय समय पर पढ़ी जाती है। ये नमाज मुसलमानों को दिन भर में अल्लाह से जुड़ने का मौका देती है। ये नमाज खुदा के साथ सोच विचार और रिश्ते के लम्हे देती है। ये नमाज न सिर्फ दिल को सुकून देती है, बल्कि नियम और समय के पाबंद होना भी सिखाती है। ज़कात, तीसरा स्तंभ, दान पुण्य और जरूरतमंद लोगों की मदद करने पर जोर देता है। ये मुसलमानों को अपनी दौलत का कुछ हिस्सा गरीबों के साथ बांटने के लिए कहता है। ये पैसा को पाक करता है और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाता है। ज़कात के जरिए मुसलमान अपने समाज में एकता और मदद की भावना को मजबूत करते हैं। चौथा स्तंभ, रमजान के महीने में रोजा, खुदा की इबादत और गरीबों के लिए हमदर्दी का वक्त है। यह रोजा खुद पर काबू और अनुशासन की सीख देता है, जो मुसलमानों को अपनी जिंदगी में संतुलन बनाना सिखाता है। कुरान, जिसे खुदा का कलाम माना जाता है, इस्लाम में सबसे ऊंचा दर्जा रखता है। यह मुसलमानों को धर्म, इबादत, अच्छे बुरे की पहचान और कानून के मामलों में राह दिखाता है। मुसलमान मानते हैं कि कुरान पैगंबर मोहम्मद पर 23 सालों में नाजिल हुआ था। इसकी आयतें पढ़ी जाती हैं और उन्हें बड़ी श्रद्धा से याद किया जाता है। हदीस, पैगंबर मोहम्मद की बातों और कामों का संग्रह कुरान के साथ चलता है। यह रोजमर्रा की जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर सही तरीका बताता है। हदीस बताती है कि मुसलमानों को अलग अलग हालात में कैसे पेश आना चाहिए। कुरान और हदीस मिलकर इस्लामी कानून और रिवाजों की नींव बनाते हैं। भाग 5, इस्लामी सल्तनत का फैलाव, एक नए दौर की शुरुआत। मक्का में जुल्म सहने के बाद पैगंबर मोहम्मद और उनके साथी 622 ईस्वी में मदीना चले गए। यह सफर, जिसे हिजरत कहते हैं,
इस्लामी इतिहास का एक अहम मोड़ था। मदीना में पैगंबर मोहम्मद ने एक नए समाज की नींव रखी जो इंसाफ, बराबरी और भाईचारे पर टिका था। इसी घटना को हिजरत कहते हैं और यही इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत है। हिजरी कैलेंडर, जो इस्लामी चांद का कैलेंडर है, इसी घटना से शुरू होता है और आज भी मुस्लिम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। मदीना में इस्लाम खूब फैला और एक मजबूत मुस्लिम समाज बना। यहां पैगंबर मोहम्मद ने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव किए, जिससे इस्लामी समाज को एक नई दिशा मिली। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मौत के 100 साल के अंदर इस्लामी सल्तनत बहुत तेजी से फैली। इस फैलाव ने इस्लाम को एक दुनिया भर का धर्म बना दिया, जो अलग अलग संस्कृतियों और सभ्यताओं को जोड़ने वाला पुल बन गया। शुरुआती मुसलमानों के जोश और पड़ोसी राज्यों की कमजोरी जैसी कई वजहों से इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और यूरोप के कुछ हिस्सों में फैल गया। मुस्लिम फौज ने कई बड़ी लड़ाइयां जीतीं और नई जगहों पर इस्लाम का प्रचार किया। इस्लामी सल्तनत पढ़ाई लिखाई, व्यापार और संस्कृति के आदान प्रदान का केंद्र बन गई, जिसने दुनिया के इतिहास को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। मुस्लिम विद्वानों ने विज्ञान, गणित, दवाई और दर्शन शास्त्र में काफी योगदान दिया, जिससे इंसानियत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। भाग 6। मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आना। 8वीं सदी की शुरुआत में इस्लाम हिंदुस्तान पहुंचा। 712 ईस्वी में एक जवान अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, पर चढ़ाई की। यह इस्लाम और हिंदुस्तान के बीच पहली बड़ी लड़ाई थी। बिन कासिम के सिंध पर कब्जे ने इस इलाके में इस्लाम के फैलाव का रास्ता खोल दिया। बिन कासिम के हमले के पीछे कई वजहें बताई जाती हैं, जैसे अरब जहाजों पर डकैती और इस्लाम फैलाने की चाहत। वजह चाहे जो भी रही हो, उनके आने का हिंदुस्तान की राजनीति और संस्कृति पर गहरा असर पड़ा। भाग 7। भारत पर इस्लाम का असर, तहजीबों का मेल। हिंदुस्तान में इस्लाम के आने से संस्कृतियों और धर्मों का एक अनोखा मेल हुआ। सदियों से इस्लाम भारतीय समाज का हिस्सा बन गया। 16वीं सदी में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जिसने हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत का एक नया दौर शुरू किया। मुगल, जो कला, इमारतें और साहित्य के शौकीन थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ी। ताजमहल मुगल काल की खूबसूरत इमारतों का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस्लाम का असर हिंदुस्तान के खाने पीने, संगीत और कपड़ों में देखा जा सकता है, जो सदियों पुराने सांस्कृतिक मेलजोल को दर्शाता है। भाग 8। अमर विरासत, दुनिया पर इस्लाम की छाप। इस्लाम की विरासत उसके राजनीतिक और सांस्कृतिक असर से कहीं ज्यादा फैली हुई है। इल्म और तालीम पर इसके जोर ने इस्लामी दुनिया में नई खोजों और ज्ञान के सुनहरे दौर की शुरुआत की। मुस्लिम विद्वानों ने गणित, तारों का ज्ञान, दवाई और दर्शन शास्त्र में काफी योगदान दिया, जिससे इंसानी ज्ञान का रास्ता साफ हुआ। इंसाफ और बराबरी पर इस्लाम का जोर आज भी लोगों को याद है। दया, दान पुण्य और जुल्म सहने वालों के साथ खड़े होने की कुरान की शिक्षाएं हमेशा के लिए याद रखी जाएंगी। अल्लाह के साथ शांति और उसके हुक्म मानने का इस्लाम का संदेश दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करता है, जिससे समाज और साझा कीमतों को बढ़ावा मिलता है। भाग 9। आखिर में एक ऐसा पैगाम जो हमेशा रहेगा। अरेबियन पेनिनसुला में अपनी छोटी सी शुरुआत से इस्लाम एक विश्वव्यापी धर्म बन गया है, जिसने अरबों लोगों की जिंदगी को बदला है। इस्लाम की कहानी यकीन की ताकत, इंसाफ की अहमियत और पैगंबर मोहम्मद साहब के पैगाम की अमर विरासत का सबूत है। जैसे जैसे हम आज की दुनिया की मुश्किलों से जूझते हैं, दया, समझदारी और शांति की इस्लाम की शिक्षाएं एक बेहतर और सुलझे हुए भविष्य के लिए कीमती राह दिखाती हैं।